खोल तो सही मुझे, खोलना। बाप पे जा रहा है। हाँ तेरा बाप। खोल रम्या प्लीज सुभान की हिफाजत करना प्लीज। सुभान मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिद, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ है। अब मैं किसी को उसे छीनने नहीं दूंगी, मौत को भी नहीं। प्लीज लौट आओ सुभान, लौट आओ। तुम्हें कुछ हो गया ना सुभान, मैं मर जाऊंगी। अपनी दुबई की तो टिकट आ गई है भाई, बस वो 5 करोड़ भी आ जाए। उसके बाद इसकी भी टिकट ऊपर की करवा दूंगा मैं। आंखें 20 लाख रुपए। ओ चमन बहार, ये हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या रेट चल रहा है अभी मार्केट में? मुखर्जी डॉक्टर है ना, वो 40 दे रहा है और अपना ये वर्मा डॉक्टर शायद 50 लाख तक दे देता है। 50 लाख लग रहे हैं। और हाँ, किडनी का तो 30 लाख मिल जाएगा ना आराम से। भाई वो शमशेर है ना, उसने अभी तो किसी की किडनी बेची, वो भी 15 लाख में। अरे नहीं नहीं भाई, अरे ये तो अपना लंदन का मॉल है। तो इसकी किडनी तो 30 लाख में बेचूंगा मैं। इसकी बॉडी का एक एक पार्ट निकाल के बेचूंगा और इसकी जो बॉडी खाली होगी ना, उसमें पत्थर डाल के ना उसको सिला दूंगा और इसकी बॉडी उड़ के जाएगी सीधा जमुना में। और वहां की मछलियां हमको दुआ देगी भाई, है कि नहीं? खुदा गारत करे मेरे दुश्मनों को, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। अवीस, सोफी, मेरे सुभान को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। कायनात, सुभान। तुम फिक्र मत करो, सुभान को कुछ नहीं होगा। हेलो। और फरहान भाई, क्या हाल चाल? सुना है आजकल बड़ी उधम मचा रहे तुम। कौन बोल रहा है तू? अरमान बोल रहा हूँ भाई, थोड़ी तो इज्जत दे दो। तुम हो किसी रात टुकड़ा पे उतर है। अरे भाई छोटे हो तुम मुझसे। खैर ये सब छोड़ो और बताओ कैसे हो? बड़ा हाल चाल पूछ रहा है। जब मैं जेल में वहां पर सड़ रहा था तब तो कहाँ था? तब छोटा भाई याद नहीं है? मुद्दे पे आ। ठीक है भाई, मुद्दे पे आता हूँ। ये जो ताजा तरीन तूफान आया है, इसके जिम्मेदार तुम ही हो ना? तू सिंपल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता क्या? हाँ? सीधे सीधे बोल, किस तूफान की बात कर रहा है? कौन सा कांड? सुभान को किडनैप तुम ही ने किया है ना? अबे सुन, मन्नत और इबादत ना पहले इस मुद्दे पे मेरी जान खा चुकी है और अब तो भी मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो फोन पे घुस के ना तुझे मारूंगा। चल फोन काट। ये फरहान के बच्चे तू। बाप रे, अगर सुभान फरहान के पास नहीं है तो फिर किसके पास है? 10-20 लाख की बात समझ में आती है, पर 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे सुभान को छुड़ाने के लिए। कहां से आएंगे इतने पैसे? मसला सिर्फ अगर पैसों का है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 करोड़ तो क्या, मैं 50 करोड़ तक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे सुभान को कुछ नहीं होना चाहिए। कायनात, इस दुख में तुम अकेली नहीं हो। तुमने सुभान को पैदा जरूर किया है, लेकिन उसमें जान हम सबकी बसती है। सुभान सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, वो मेरी पहली औलाद भी है। ये मेरा वादा है तुमसे, मैं सुभान को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। लो कर लो बात। जिस जायदाद के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं, उसे ये औरत खैरात में बांटने पर तुली हुई है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है फूफी जान। पैसे मांगे ना, दे देंगे हम पैसे। सुभान घर लौट के आएगा फूफी जान, मैं खुद उसे लाऊंगी, ये वादा है मेरा।
फिरौती की रकम अब आने वाली है, तो तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर पैसे को देखे कोई भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया ना, तो बहुत मारूंगा, ये दिमाग में बिठा लेना। सब समझे? हो जाए हो जाए। इबादत, मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए हैं। सारे पैसे निकाल लेना। 1.5 करोड़? मतलब 1.5 करोड़ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा 1.5 करोड़ से। 3.5 करोड़ और चाहिए होंगे। 5 करोड़ किडनैपर ने मांगे हैं, तो 1.5 करोड़ कम पड़ जाएंगे। मेरी मैनेजर से बात हो गई है, बाकी पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जी अम्मी। इबादत, ये मेरे पास 50 लाख रुपए थे। इन्हें भी रख लो। इबादत, इबादत 1 करोड़ रुपए का चेक है। मेरे अकाउंट से निकाल लो। इबू, हैदर मियाँ ने मुझे कभी अपनी अम्मी से कम नहीं समझा। ये कभी कुछ पैसे दिए थे हैदर मियाँ ने मुझे। इबू बेटा, उनकी एफडी करवा दी थी मैंने। ये तू रख ले, हैदर मियाँ की तरफ से। दादी अम्मी, सब लोग पैसे दे रहे हैं, आप भी थोड़ी दे दीजिए, वरना सब लोग आपको गरीब समझेंगे। हाँ, बात तो सही कह रही बेटा, दिल पे पत्थर रखकर देना ही पड़ेगा। जा, चेकबुक लेकर आ जा। चेकबुक तो मेरे पास ही पड़ी है। बड़ी चालाक है तू। इबादत बेटा, बच्चे, ये मेरी तरफ से। मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, बस मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है ये इबादत। ये सुभान की जान से बढ़कर नहीं है इबादत। रख लो इसे, 21 लाख रुपए। अगर मैं दादी अम्मी से 2-3 हजार मांग लूं, तो ऐसे मुंह बना लेती जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया हो। और इस सुभान को देने के लिए 21 लाख। लो। नहीं छोटी दादी, आपने बहुत मेहनत से जमा किए होंगे, आप रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या करूं? वापस ले लूं? नहीं ले सकती, बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अरे इबादत, बूंद बूंद से समंदर बनता है। छोटी छोटी रकम से 5 करोड़ बन जाएंगे। इसे रख लो। ठीक। सुभान की जान से बढ़कर नहीं, 21 लाख रुपए। उल्लास बेबी, दे दो। आप रोइए मत, सुभान वापस आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? तो एक बार खोल मुझे, फिर दिखाता हूँ कितने मजे आ रहे हैं। नहीं भाई, अब तेरा जनाजा ना 4 कंधों पे ही जाएगा। तो एक बार खोल मुझे, तेरी नानी और न दिला दी तो मेरा नाम सुभान सिद्दीकी नहीं। अरे भाई, मुझे ना मेरी नानी को याद करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अरे 1 नंबर की वो चिंडाल औरत थी, उसके काहे को याद दिला रहे हो उसको यार? अच्छा छोड़ो, मुझे सुनने में आया कि तुम अख्तर कंपनी के करोड़ों के मालिक हो, ऐसा ही सुना है ना? तो सच सच बताना मुझे, तुम्हारी कंपनी का कितना टर्नओवर है?
लो भाई। पता चल गया तुझे टर्नओवर? भाई एक बार खोल तो मैं तुझे पूरा बजट भी बताता हूँ। एक नंबर का झूठा इंसान है तू। पास बुलाता और मारता है मुझे। अरे को समझाओ इसको, मैं मार डालूंगा इसको, समझाओ इसको। मारूंगा तो मैं तुझे। और तुझे क्या लगता है ये पैसे लेकर तू कहीं भाग जाएगा, छिप जाएगा? अब इस जमीन के 7वें हिस्से में जाके भी छिपेगा ना, वहां से ढूंढ के मारूंगा तुझे, मसल दूंगा कीड़े की तरह। खोल मुझे, खोल। तू ना सही इंसान है ही नहीं। तुझे मार के ना मुझे नेकी ही मिलेगी। तू समझने के लिए तैयार ही नहीं भाई कि अभी पावर में मैं हूं। देख देख अपने आगे पीछे, और जिसका हक है ना उसे तो मिलना ही चाहिए। बस एक बार पैसा मिल जाने दे, उसके बाद तुझे मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। अबे हट! तू हेयर स्टाइल भी नहीं बिगाड़ पाया मेरा, ऊपर क्या पहुंचाएगा? सब कुछ गिरा के रख दिया इस बेवकूफ अरमान ने। नहीं क्या करता है ये लड़का, क्या है? आपने क्या करिए? अरे मैं तेरा कमरा ठीक। बस करो, कुछ मत ठीक करो। ऑलरेडी आपने बहुत चीजें खराब कर दी है। वो जिम वाला मुझे गरीब गरीब कह के चिढ़ाता रहता है। 3 महीने से मैंने जिम की फीस नहीं भरी, 2 महीने से मैंने शॉपिंग नहीं की, 1 महीने से मैं स्पा पे नहीं गया, और आपने 21 लाख रुपए उठा के उस इबादत को दे दिए। क्या करती मैं बेवकूफ? बाहर सबका मुंह ताकती रहती क्या? घर का बेटा अगवा हो गया है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकाल के दे रहे, तो अगर मैं कुछ ना देती तो सब मुझे गरीब फकीर ना कहते बेवकूफ। अरे तो कहते तो कहने देते ना। दादी अम्मी आपका क्या चले जाता? अरे कोई आपको गरीब और फकीर ना कहे, इसलिए आप सच में गरीब बन गए। वाह, आप तो सुभान को गिरा के हम सबको अमीर बनाना चाहती थी ना, लेकिन आपने तो सब कुछ लुटा दिया। बुढ़ापे में आप सठिया गई हैं। आपका दिमाग हिल गया दादी अम्मी, आपका दिमाग हिल गया। बुढ़ापा आए मेरे दुश्मनों पर बेवकूफ, फिर बुड्ढा बुड्ढा को ना नोक फोड़ दूंगी मैं तेरा। गलत बात। दादी अम्मी का दिमाग खराब नहीं, बल्कि बुढ़ापे में और रिपेयर हो गया अरमान भाई। दादी अम्मी ने चेक जरूर दिया है, लेकिन इबादत अब भी दादी अम्मी के अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगी। क्या मतलब? दादी अम्मी बहुत चालाक है अरमान भाई। पैसे देते टाइम ऐसे घूर घूर के रो रही थी ना जैसे कोई मर गया हो। फिर पता नहीं ना क्या हुआ, इन्होंने चेक पे गलत साइन कर दिया। अबे देख रहा है, डरा रहा है, चल हट। सच कह रही है मेरी छोटी एटम बम। तू मेरा अपना सगा पोता है बच्चे, तुझे मैं अपना एक पैसा ना लेने दूं। फिर वो तो दुश्मन का दामाद है, उसे क्या मैं अपनी जिंदगी की जमा पूंजी ऐसे ही दे दूंगी क्या? हाँ माशाल्लाह दादी अम्मी, माशाल्लाह, मजा आ गया सच में। कसम से 10 मक्कार मरे होंगे, तब जाके आप इस दुनिया में आई होंगी, है ना? हाँ, मेरा मतलब है आम के आम, गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही कहा तूने। मगर एक बात याद रखना बच्चों, पैसे तो नहीं दिए, पर हमें दुआएं करनी पड़ेगी कि इबादत कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करे, किडनैपर को दे दे ताकि सुभान बच जाए, वरना हमारे सारे मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। क्योंकि सुभान का लौटना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारे हाथ जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? समझिए दादी अम्मी। मैंने ना सोचा था कि 1-1.5 मिनट कहीं खड़ा होकर ना अफसोस करूंगा कि कितना बुरा इंसान हूं मैं, पर अब कोई अफसोस नहीं करूंगा। अब तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचाऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, गंदी नाली में पैदा हुआ ना, वहीं मर जाएगा। यही डर है ना तुझे? हाँ, इसलिए अमीर बनना चाहता है तू? चुप हो जा। बाप तेरा गरीब था ना, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गया तेरे लिए, मुझसे अमीर बनना चाहता है तू? बाप पे मत जा, बाप पे मत जा, समझा रहा हूं मैं तुझे। जाऊंगा। कर क्या लेगा तू?
वैसे ही बोला था ये गरीब होना गुनाह नहीं है, गुनाह तो है तेरे जैसा इंसान होना, समझा? मुझे बांध के तू शेर समझ रहा है अपने आप को, बस एक बार खोल दे तेरी जिंदगी की स्ट्रगल ही खत्म कर दूंगा। अमीर बनने की जरूरत ही नहीं है, बस खोल दे मुझे, खोल। चिल्ला मत, चिल्लाऊंगा। तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही माना था, बाप मर गया ना तेरा, करीबी में मर गया ना। अरे बता ना, अब्बू तेरे गुजर गए ना, हाँ बता ना। अरे तुझे मिस करते होंगे, मुझे खोल, तुझे के पास भेज देता हूँ। बोला ना कि बाप पे नहीं जाना। बाप पे क्या, तेरे बाप के बाप पे भी जाऊंगा। खोल तो सही मुझे, खोलना। बाप पे जा रहा है। हाँ तेरा बाप, अरे बाप पे जा रहा है। खोलना मुझे एक बार, खोल खोल, बाप पे जा। मेरे बाप पे जा रहा है, बोला भी बाप पे मत जा। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत 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 बुरी हूँ सुभान। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँ। चलो इबादत। सुभान, वो तुम दोनों ऑफिस जाओ, मैं आती हूँ। अरे तुम दोनों चाहती क्या हो? पहले ये मना करिए, अब तुम मना करिए। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी सुभान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुभान। I'm sorry सुभान, I'm sorry। तुमने बहुत कुछ छुपाया सुभान। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने कई झूठ बोले तुमसे। इतनी रात को कहाँ गई थी? देखो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो इबादत, बताओ कहाँ गई थी? शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की, बोलो जल्दी बताओ मुझे, आधी रात को कहाँ गई थी, क्या छुपा रही मुझसे? सुभान, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाली थी, उससे पहले ही दुश्मनों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। जब से इबादत सुभान की जिंदगी में दाखिल हुई है, तब से हमारी जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। सुभान बुरा फंस गया है इस इबादत के चक्कर में। क्यों नहीं रोका मैंने इस निकाह को? क्यों होने दिया ये निकाह मैंने? सब मेरी गलती है। आप लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था, वरना मैं उस इबादत के साथ ये निकाह कभी नहीं होने देती, कभी नहीं होने देती। अल्लाह जाने कैसा होगा मेरा जिगर का टुकड़ा। खुदा गारत करे उस मनहूस इबादत को। इबादत को कोसना बंद करो कायनात। सुभान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह इबादत नहीं, सिर्फ तुम हो। क्या बोल रहे हैं हफीज? मैं अपने बेटे का बुरा क्यों चाहूंगी? कायनात ना चाहते हुए भी तुम ऐसे हालात पैदा कर रही हो जिससे हमारा बेटा खुश नहीं है। लेकिन हफीज मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है कायनात? 24 घंटे तुम इबादत को कोसती रहती हो, आप देखा ना तब इबादत को जलील करती रहती हो। वो तो उसकी शराफत है कि तुम्हें पलट के जवाब नहीं देती। कब समझोगी कायनात, तुम कब समझोगी? सुभान की शादी हो चुकी है, सुभान किसी का शौहर है और मियाँ बीवी एक साथ रह के एक इकाई बन जाते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। तुम इबादत को कोसोगी तो उसके शौहर पे असर नहीं होगा। देख लो तुम्हारे कोसने का असर। हमारा बेटा मुसीबत में है। कायनात, दूसरों की राह में कांटे बिछाने वालों के अपने हाथ जख्मी होते हैं कायनात। ऐसे ही करती रही कायनात तो आखिर में सिर्फ तुम्हें ही रोना पड़ेगा। आप भी मुझे ही सुना लीजिए। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और गलती भी मैंने ही की है। कायनात, अब भी वक्त है, संभल जाओ। हमारा जवान बेटा मुसीबत में है। खुदा से हाथ फैलाकर माफी मांगो, शायद उस खालिक को हम पे तरस आ जाए और हमारा सुभान वापस आ जाए। कायनात, किसी के लिए भी बद्दुआ मत करो, हमेशा दुआ करो। सवाल हमारे बेटे का है। भाई, अबे चेक करो कहीं मर तो नहीं गया। अबे चेक कर इसको, चेक कर। भाई इसकी सांसें तो रुक गई है, ये तो निकल लिया।
अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इतनी फिक्र हो रही है मुझे उसकी। लम्या प्लीज सुभान की हिफाजत करना प्लीज। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सुभान मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिद, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ है। एक बार उसे ठुकराने की गलती कर चुकी हूँ, पर अब नहीं। अब मैं किसी को उसे छीनने नहीं दूंगी, मौत को भी नहीं। प्लीज हेल्प कीजिए लम्या, कुछ भी करके सुभान को वापस लौटा दीजिए। उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। बस कुछ भी करके मुझे सुभान तक पहुंचा दीजिए प्लीज। सुभान, ये घर, ये कमरा, इस कमरे की हर एक चीज तुम्हें पुकार रही है सुभान। तुम होते हो ना, सब कुछ सुहाना लगता है। तुम्हारे बिना ये कमरा मुझे खाने को दौड़ रहा है सुभान। प्लीज लौट आओ सुभान, लौट आओ। तुम्हें कुछ हो गया ना सुभान? मर जाऊंगी।